अब चेंज द वॉइस पे आते हैं। देखो चेंज द वॉइस में ना सिंपल, इधर देखो आपको क्या लिख के दिया गया, चेंज द वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है ना, जब आपके पास सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे, ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, दो सवाल पूछने का सेंटेंस है, हु पूछने का या हुम पूछने का, ठीक है, हु पूछने का या हुम पूछने का। जैसे राम इज द किंग ऑफ अयोध्या, हु वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, राम, तो राम अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी वर्ब तो निकालते रहने का, वर्ब तो काम होता है, कोई ऑब्जेक्ट कोई भी हो। और पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि बाय आता है, और हेल्पिंग वर्ब जो रहता है ना अपने थर्ड फॉर्म में रहता है, तो पास्ट टेंस में रहता है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट टेंस होता है पैसिव वॉइस मतलब पास्ट टेंस या तो बाय, तो वो पैसिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस मतलब ये। और आपको एग्जाम में चेंज करने आएगा, ठीक है। अब देखो इधर टेंस दिया है कि अगर प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो इज एम आर आता है और वर्ब 3 आता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो, ठीक है। और अगर पास्ट टेंस करना है तो ये आता है। ये इतना नीडेड नहीं है, ये मैंने खाली आपको दे दिया कि आप लोग याद कर लो, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो विल भी आएगा, ठीक है। अगर जो अपना पास्ट परफेक्ट है ना अपना सेंटेंस, तो विल भी आएगा। और मॉडल है तो कैन मस्ट, मॉडल ऑक्सिलरी है अपना वर्ब तो कैन। तो ये भी याद कर लोगे तो बेटर रहेगा आपको, ठीक है, कि आप लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे ना पास्ट टेंस को, तो वॉज वेयर और वर्ब का 3 आएगा। प्रेजेंट टेंस को अगर चेंज करोगे पैसिव में तो इज एम आर आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को करोगे तो इज एम आर प्लस बीइंग। हाँ, जहां भी आईएनजी वाला है ना, आईएनजी एक्टिव को अगर हम लोग पैसिव कर रहे हैं और उसमें आईएनजी वाला वर्ड है तो बीइंग ऐड होगा, बीइंग ऐड होगा, ठीक है। और परफेक्ट वाला है ना, इधर देखो, हाँ परफेक्ट वाला ये अपना पास्ट परफेक्ट है तो बी ऐड होगा, ठीक है, बी, विल बी, बी अगर परफेक्ट है तो। पास्ट परफेक्ट मतलब अगर उसमें हैड है तो, अगर एक्टिव वॉइस में हैड और आप पैसिव वॉइस में करने जा रहे हो तो विल भी ऐड होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, चलो इधर दिया भी है, ठीक है। अभी ये याद कर लेने का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 2, सॉरी वर्ब 3 वही पास्ट टेंस का आ जाएगा, और बाय और प्लस सब्जेक्ट ये आएगा इधर। तो द किंग एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन्स ब्रदर, ठीक है, द किंग हु एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन ब्रदर, तो किंग क्या है अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड मतलब मारना, वो अब है, बाकी बचा कुछ ऑब्जेक्ट होता है। बिगिन द सेंटेंस विद द बियर्डेड मैन, कोई क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को याद नहीं कौन सा है। तो इधर अपने को ना बियर्डेड मैन से स्टार्ट करना है उल्टे से, तो द बियर्डेड मैन से स्टार्ट करेंगे, द बियर्डेड मैन्स ब्रदर, ठीक है। अब देखो द बियर्डेड मैन्स ब्रदर अभी एग्जीक्यूटेड है, ठीक है, इधर पास्ट आएगा, पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है तो क्या आता है, वॉज या वर आता है, वर प्लूरल क्या आता है, इधर सिंगुलर ही है तो वॉज आएगा, द बियर्डेड मैन्स ब्रदर वॉज, ठीक है। और फिर एग्जीक्यूटेड है तो एग्जीक्यूटेड एज इट इज वर्ब आएगा। देखो इधर हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिखा, द बियर्डेड मैन्स ब्रदर, ऑब्जेक्ट यहाँ तक था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डाला, वॉज लिखा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वही एग्जीक्यूटेड जो इसमें क्वेश्चन में था। अब बाय, बाय सब्जेक्ट अपन ने किंग निकाला था, द किंग एज इट इज। ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको सब याद आ जाएगा। ये फॉर्मूला है ना जो इधर, ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला वाइज थोड़ा इजी बनाने का कोशिश किया है। ये फॉर्मूला याद कर लो कि ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का पास्ट वाला फॉर्म और बाय और प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला रहता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को चेंज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सम हुआ, चलो एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर होगा। हाँ देखो इधर दिया गया है, ठीक है, ये मार्च 22 में आया था आपको। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ। देखो इधर बाय आया मतलब ये पैसिव वॉइस है, अपने को एक्टिव में लेकर जाना है, ठीक है, एक्टिव में लेकर जाना है। तो अपने को क्या करना है, जो इधर ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव का क्या था, एक्टिव का हम लोग ने फॉर्मूला सब्जेक्ट लिखा था प्लस वर्ब लिखा था प्लस ऑब्जेक्ट लिखा था, तो उल्टा करना है। और पैसिव का क्या होता है, पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस अपना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और फिर वर्ब आता है, फिर प्लस बाय आता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गया और फिर बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कुछ बाय आता है। और मैं क्यों भूल रहा हूँ, एक सेकेंड रुको, हाँ हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है, फिर आपको बाय लिखना है, फिर आपका वर्ब आएगा जो अपना उधर दिया गया है और सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इधर सब्जेक्ट आएगा इधर वर्ब आएगा। एक सेकेंड, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ इसमें, एक मिनट। हाँ देखो ऑब्जेक्ट आया, अपने ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब लिखना है आपको, और फिर बाय लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ये अपना पैसिव वॉइस का फॉर्मूला था, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ देखो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब फिर बाय फिर सब्जेक्ट। तो अभी अपने को एक्टिव वॉइस में करना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे ही आएगा, तो अपने को उल्टा करना है इसको, ठीक है।
उल्टा करना है सिंपल। सिंपल कैसे करेंगे उल्टा, देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम्स ओन लाइफ, ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वॉज देखो हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम अपना ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। नरिश्ड वर्ब आ गया, बाय आ गया, सब्जेक्ट मल्टीपल फेथ क्या अपना सब्जेक्ट है। तो बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल फेथ ही बोला, तो पहले मल्टीपल फेथ लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा अपना। देखो इधर लिखा था ना एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो मल्टीपल फेथ, फिर वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब कहाँ था भाई, इसमें नरिश था, तो नरिश मैंने लिखा वर्ब, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ, डॉक्टर फॉर्मूला के हिसाब से किया, पूरा करेक्ट आ गया, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से करो, करेक्ट आ जाएगा। अब देखो डोंट मेक एनी मिस्टेक, अभी देखो चेंज द वॉइस, जब इसमें ना इंपरेटिव सेंटेंस हो, ऐसा आता है, ये 25 में ही आया था, 23 में आया सॉरी, इंपरेटिव सेंटेंस हो या सब्जेक्ट एब्सेंट हो, तब कैसे चेंज वॉइस करते हैं। जब ऐसा सेंटेंस आए ना वर्ब से स्टार्ट हो, तो सीधा अपने को क्या करना है, लेट जोड़ना है। इधर पीछे देखो, इधर दिया है मैंने बना के आपको, हाँ COV इफ इंपरेटिव सेंटेंस, तो इधर लिख के दिया गया है सिंपल कमांड लेट रूल, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट लिखने का, ऑब्जेक्ट लिखने का, बी लिखने का और पास्ट लिखने का, पास्ट टेंस का, ठीक है। ये रहता है उसका फॉर्मूला। और इसमें भी रहता है लेट वेट। ये देखो इधर क्या दिया है, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। अभी देखो इसमें लेट लिखा, ऑब्जेक्ट क्या था अपना द डोर, तो द डोर, और फिर बी ऐड किया तो बी इधर आया, और पास्ट पार्टिसिपल ओपन, तो ऐसे लिखते हो, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट बी, जब सब्जेक्ट एब्सेंट हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो तब ये करना है, नहीं तो अपना नॉर्मल वाला रूल जो था पैसिव वॉइस में, मतलब सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दोनों, वर्ब लिखो ऑब्जेक्ट लिखो, ऐसे ही लिखने का। और सॉरी ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का क्या होगा, उल्टा, ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, फिर वर्ब आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्वेश्चन में से निकाल लेने का, जैसे शी इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, एक मिनट में रफ करके अच्छे से लिखता हूं, ओके। ब्लैक लेते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूं, जैसे शी इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने बोला था एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, पहला सब्जेक्ट रहता है, तो शी क्या है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, शी, तो शी क्या है अपनी सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर वर्ब क्या है, इज प्लेइंग है, तो इधर पूरा ये वर्ब ही हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। अब इसको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस में कैसे बदलते थे हम लोग, फॉर्मूला क्या था पैसिव वॉइस का, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा जो अपना पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन का, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट क्या था, फुटबॉल, तो इधर लिखा मैंने फुट बॉल, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, फुटबॉल इज, तो इधर इज है ना, तो इधर पास्ट टेंस वॉज हो जाएगा, फुटबॉल वॉज, ठीक है, प्लेइंग। अब देखो आईएनजी वाला शब्द, आईएनजी वाला शब्द जब भी आया, मैंने क्या बोला था, बीइंग जोड़ने का, फुटबॉल वॉज बीइंग, ठीक है। जब भी आईएनजी वाला शब्द है उसे चेंज कर रहे हो तो बीइंग जोड़ने का, ठीक है, बीइंग, और फिर प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड, और फिर बाय। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या था, वॉज, और बीन जोड़ने का जब आईएनजी, तो बीन लिखा हम लोग ने, और फिर वर्ब का पास्ट टेंस प्लेड लिखा, प्लेइंग का प्लेड लिखा, ठीक है, और फिर बाय जोड़ने का, बाय शी, तो शी नहीं लिखने का, हर लिखने का, क्या लिखने का, हर। क्यों हर लिखने का मैं बता रहा हूँ, इधर ये देखो, शी का हर होगा और दे का देम होगा, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, ही का हिम होगा, आय का मी होगा, ये याद करना। और देखो इधर की अगर हम लोग क्या इधर कर रहे हैं, इज प्लेइंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, देखो वर्ब का टेंस याद करना पड़ेगा, इज इसका रहता है, तो जब हम लोग इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर वॉज, तो बीइंग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग ने किया तो वॉज बीइंग इधर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में किया, क्योंकि अपने को पास्ट में करना था ना, पैसिव वॉइस हमेशा पास्ट में रहता है ना, तो जो भी रहे, अगर इधर सिंपल प्रेजेंट रहता तो सिंपल पास्ट में करना पड़ता, ठीक है। जैसे ही प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय, ऐसा ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो इधर वॉज बीइंग हम लोग ने जोड़ा, जब भी आईएनजी आए वॉज बीइंग, ठीक है। तो ये हम लोग ने पहला वाला इंटरप्रेट करके मैंने बताया, और आपको अभी दूसरा वाला मैं बता देता हूँ, ओके।
थोड़ा थोड़ा टफ कंसेप्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फॉर्मूला वाइज चलो ना, मैं बोला ना टुकड़ा टुकड़ा करके निकालो, सब्जेक्ट निकालो, वर्ब निकालो, ऑब्जेक्ट निकालो, फिर ऐसा करो। और देखो भाई, जिनको अगर ग्रामर कुछ भी नहीं समझता, अगर ऐसा हो रहा है तो भाई कुछ कुछ कंसेप्ट टॉपिक छोड़ दोगे चलेगा। जैसे चेंज द वॉइस आता है, कुछ कुछ ये सब थोड़ा टफ रहता है कुछ बच्चे लोग के लिए, लेकिन हालांकि ये इजी इजी आता है एग्जाम में। तुम लोग को ये वाला क्वेश्चंस नहीं आता जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखो इधर क्या था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बोला गया वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखने का। अब जैसे इधर वही बोला गया कि क्लीन द रूम, क्लीन द रूम बोल रहा है ये, तो इसमें क्या करना है अपने को, मैंने बोला देखो पहले लेट लिखने का, चलो लेट लिखा। अब क्या, ऑब्जेक्ट लिखने का। क्लीन तो वर्ब है, द रूम क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना, तो लेट द रूम, लेट द रूम, ठीक है। और फिर बी जोड़ने का, बी, ठीक है। फिर क्या लिखने का, पास पार्टिसिपल। अब ये क्लीन है ना, वर्ब है, ये वर्ब का पास पार्टिसिपल लिखने का। लेट द रूम बी क्लीन, ईडी जोड़ देने का। देखो इधर तुम लोग देखोगे इसका आंसर भी दिया है, लेट द रूम बी क्लीन, तो लेट द रूम बी क्लीन। ऐसा करने का जब सेंटेंस अपना ना जो दिया है वो इंपरेटिव है या बोला गया है उसका सब्जेक्ट एब्सेंट है, जब ऐसे एक्टिव वॉइस को अपने को पैसिव में बदलना है ना, तब लेट जोड़ने वाले का, ऑब्जेक्ट जोड़ने वाले का, बी जोड़ने वाले का, तो ये फॉर्मूला अपनाने का है अपने को, ठीक है। तो ये वो बच्चे देखो, कुछ कुछ बच्चे एवरेज बच्चे नहीं, अगर उनको आएगा छोड़ देना, एक ही मार्क्स जाएगा और कुछ नहीं। और जो बच्चे ऑब्वियसली पढ़ चुके, तैयारी कर चुके, वो लोग ये फॉर श्योर करना। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया उससे आप लोग खुद समझ जाओगे। नहीं समझा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। ओके, सो चेंज द वॉइस में हम लोग आते हैं। हाँ देखो इधर डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, ठीक है। तो इधर जैसे था डू, डोंट है, अच्छा डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। तो अभी अपने को क्या करना था, पहले लेट जोड़ना था। फॉर्मूला क्या था, लेट आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बी आएगा, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का पास्ट फॉर्म, वही लिख देने का। तो पहले लिखने का लेट, ठीक है, और फिर क्या था अपने को ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, ये मेक क्या है, मेरा वर्ब है, मेक तो वर्ब है। और डोंट मतलब होता है नो, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, तो डू नॉट तो मतलब नो में लिख सकता हूँ, नो एनी, ये एनी है मिस्टेक, ठीक है। लेट नो एनी, और नो लिख देता हूँ, नो मिस्टेक, और फिर बी ऐड कर देता हूँ, बी, और मेक का वर्ब का हो जाएगा मेड, लेट नो मिस्टेक बी मेड। हाँ ये देखो ये रहा, लेट नो मिस्टेक बी मेड, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कभी कभार ही आता है, बहुत रेयरली आता है। ये भी आया कब में था मालूम है, एक मिनट रुको, देखो मार्च 23 में आया था। अभी के पेपर्स बहुत इजी आते हैं। अभी आप लोगों को ये जो है ना इधर उल्टा कर दो सेंटेंस, बस वही वही आएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको चलो एक बार बता देता हूँ सॉल्व करके, तो बेटर रहेगा आपको, ठीक है। मैं जरा इधर गंदगी जो किया ना वो मैं साफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। हाँ ओके, अभी देखो जैसा मैंने बताया आपको, देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ वाज, देखो इधर बाय आया, मतलब ये पैसिव वॉइस है। फॉर्मूला याद है ना, बाय आता है। तो अभी मैं वापस, ये आपको आई थिंक मैंने बताया था, ओके सॉरी मैं बताया हूँ तो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ, रहने दो, ठीक है। ये हो गया अपना, फिर अभी क्लॉज पे जाते हैं, मैंने बताया था आपको, सॉरी फॉर दैट। ओके आगे बढ़ते हैं, चाहिए तो एक बार बता दे रहा हूँ मैं स्टिल वापस आपको, मे बी शायद किसी को अगर समझ में ना आए तो एक सिंपल में थोड़ा फॉर्मेट निकालता हूँ, ठीक है। अब देखो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूँ वापस से, और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ वापस से, ठीक है। एक सेकेंड रुको, देखो एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस का उल्टा रहता है, ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है, वर्ब आता है जो थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, अपना पास्ट टेंस वाला वर्ब, फिर बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट, ये आता है, ठीक है। तो इसमें बाय आता है, तो इधर आया, तो ये क्या है, बाय, बाय मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो अपने को इसको बोला बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल फेथ, मतलब मल्टीपल फेथ यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करना है। और मल्टीपल फेथ देखो इसमें लास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल फेथ क्या है, अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब 3 भी आता है। देखो नरिश्ड क्या है, अपना वर्ब 3 है, वॉज क्या है, अपना हेल्पिंग वर्ब है, एचवी है, और बाकी डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो अभी अपने को क्या करना था, पैसिव दिया था, अब हम लोग एक्टिव में करते। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अपना क्या था, देखो मैंने बताया सब्जेक्ट इधर मल्टीपल फेथ, तो मल्टीपल फेथ लिखा। वर्ब क्या था अपना, वर्ब इधर देखो वर्ब 3 दिया था नरिश है, तो नरिश लिखा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था, डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ, बस वॉज था, वॉज के पहले लाइफ था, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ, बस खत्म। फॉर्मूला फॉलो करो, सब कुछ हो जाएगा, और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है अपने को, फॉर्मूला फॉलो करो, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इधर दिया है, फॉर्मूला देखो इधर तुम लोगों को मैंने दिया है, इधर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्टिव वॉइस का है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और बाय और सब्जेक्ट, ये किसका है, पैसिव वॉइस का। ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सब हो जाएगा। और ये थोड़ा देख लेना, ये नहीं भी देखना मत देखना, पहले ये देख लो, अपने आप थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। ओके, ये भी मैंने बता दिया। ओके, अभी आते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव।